सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हम पढ़ेंगे कि जब मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो 7 क्लॉजेज हैं, जब मैं वो कंप्लीटली फिल कर लेता हूँ, जब मैं वो कंप्लीटली उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको फिल आउट कर लेता हूँ, तो सर मैं वो सबमिट करवा रहा होता हूँ किसके पास? सर मैं वो सबमिट करवा रहा होता हूँ रजिस्ट्रार के पास। मैं रजिस्ट्रार के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करवा रहा होता हूँ। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? सर रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्टर करेगा मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको चेक करेगा। सर रजिस्टर करने से पहले वो चेक करेगा कि मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है सर, उसके अंदर कंपनी कंपनी के जो 7 क्लॉजेस आ रहे हैं वो 7 के 7 क्लॉजेस चेक करेगा। 7 के 7 क्लॉजेस चेक करेगा। जैसे कि वो चेक करेगा कि 7 क्लॉजेस की जो रिक्वायरमेंट है एक्ट के हिसाब से, कंपनी एक्ट के हिसाब से मैंने इनको सही से फिल आउट किया है या नहीं किया। सर कैसे कैसे मतलब सही से फिल आउट किया है नहीं किया? जैसे नेम नेम की जितनी भी हमने ऊपर कंडीशंस पढ़ी लास्ट क्लासेस के अंदर, कि नेम सूटेबल होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, अनडिसेप्टिव होना नहीं चाहिए। सर ये सारी चीजें हमने पढ़ी। प्रायर अप्रूवल लेना चाहिए अगर कोई नाम ऐसा रख रहे हैं आप। उसके बाद अगर सर आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्लॉज है, तो सर उसके अंदर प्रोविंस का नाम आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में वो फिर उस प्रोविंस का आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफिस उस ऑफिस के लिए यूज होता है जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन की जाएगी। सर उसके अलावा ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमेशा आप वो लिखोगे चीज जो कि आप कारोबार करोगे, और आपका कारोबार वो होना चाहिए जो कि लॉफुल होना चाहिए, जिसको लॉ ने करने की इजाजत दी हो। लॉफुल का मतलब जिसको लॉ ने करने की इजाजत दी हो। जैसे कि अगर मैं बिना लाइसेंस के सर मंशियात फरोख्त करूंगा, आर्म्स बम्स बनाऊंगा, या सर आम बनाऊंगा, तो सर गन्स बनाऊंगा, तो सर इसके क्या मैं वो कारोबार कर सकता हूँ? नहीं सर, मैं नहीं कर सकता जब तक मैं लाइसेंस ना ले लूँ। लाइसेंस लेके मैं उस कारोबार को क्या करूंगा? सर लाइसेंस लेके मैं उस कारोबार को अपने लिए लॉफुल बना लूंगा। तो इसी तरीके से रजिस्ट्रार सबसे पहले ये देखेगा कि आप जो कारोबार करोगे, आप जो कारोबार कर रहे हो, वो क्या लॉफुल है? वो क्या लॉफुल है? जो आप कारोबार कर रहे हो वो क्या लॉफुल है? रजिस्ट्रार को जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जमा करवाओगे, तो वो आपके साथ के साथ क्लॉजेस चेक करेगा, और वो चेक करेगा कि हर क्लॉज जो भी कंपनी लॉ, जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आ रहा है, जो भी आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के इस डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे नेम आ रहा है सर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्लॉज आ रहा है सर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लॉज आ रहा है या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, सर यहाँ पे आपका अल्लाह आपका भला करे, सर यहाँ पे लाइबिलिटी क्लॉज आ रहा है। लाइबिलिटी के बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग क्लॉज आ रहा है। सर अंडरटेकिंग क्लॉज के बाद अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज आ रहा है अगर कंपनी शेयर इशू करने वाली है, ठीक है ना? सर उसके बाद सब्सक्रिप्शन की लॉस। तो वो चेक करेगा क्या नेम की सारी रिक्वायरमेंट पूरी की इन्होंने, क्या रजिस्ट्रेशन ऑफिस की सारी रिक्वायरमेंट जो कंपनी देखने कही है वो की है, क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज की, प्रिंसिपल लाइन ऑफ क्लॉज की सारी रिक्वायरमेंट पूरी की है, क्या कंपनी लॉफुल बिजनेस करने के लिए बनी है या अनलॉफुल बिजनेस करने के लिए, क्या कंपनी की लाइबिलिटी की सारी चीजें इन्होंने सही से दिखाई हैं, अंडरटेकिंग जो हमने इनको बताई है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है, क्या अथोराइज शेयर कैपिटल का नंबर इन्होंने मेंशन किया है लॉ के हिसाब से, और सब हर मेंबर ने कम से कम एक एक शेयर लिया है मेंबर बनने के लिए, और सर जिन लोगों ने जो मेंबर हैं उन्होंने क्या आखिर में साइन किया है सबने, और साइन जो किया है तो वो क्या विटनेस के सामने किया है? ये सारी चीजें वो चेक करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा? अगर कोई या तो रजिस्टर कर देगा, या तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर कर देगा, ठीक है, या तो क्या करेगा सर, या तो रजिस्टर कर देगा, या तो कोई उसको डेफिशिएंसी नजर आएगी, तो वो आपको बोलेगा यार बात सुनो, वो आपको बोलेगा यार इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मुझे डेफिशिएंसी नजर आई है सर, या जो आप डॉक्यूमेंट साथ में जमा करवाते हो उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी नजर आई है, तो वो आपको बोलेगा यार इसको ना तुम ठीक कर लो, इसको ना तुम करेक्ट कर लो, या दोबारा से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना लो, और ये गलती जो है ना इसको सही कर लो। आपको ना इस तरीके से बोलेगा, फिर आप क्या करोगे? सही वाला डॉक्यूमेंट जमा करवाओगे, उसकी उसके हिसाब से अपनी डेफिशिएंसी को करेक्ट करोगे और रजिस्टर करवा लोगे। लेट सपोज सर उसने आपको कहा डेफिशिएंसी ठीक कर लो प्रिस्क्राइब डेज में,
या प्रिस्क्राइब टाइम है। प्रिस्क्राइब टाइम मतलब जो उसको सुटेबल लगेगा, 30 दिन दिए, 10 दिन दिए, 1 हफ्ता दिया, 14 दिन दिए, जो जो भी उसको टाइम लगेगा उसने आपको दिया डेफिशिएंसी ठीक करने के लिए। और सर आपने वो गलती ठीक नहीं की, और आपने वो गलती ठीक नहीं की तो सर प्रिस्क्राइब टाइम है, तो क्या होगा सर, फिर जो आपने वो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, आपको मना कर देगा, आपको मना कर देगा। सर ये रजिस्ट्रेशन कब हो रही होती है? सर ये रजिस्ट्रेशन तब हो रही होती है जब मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ साथ जब मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी जमा करवा रहा होता हूँ। फिलहाल इसकी रजिस्ट्रेशन को छोड़ दो, फिलहाल मैं ये कवर कर रहा हूँ तो इसकी बातें बता दी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कवर कर लिया तो मैंने रजिस्ट्रार को जमा करवा दिया। रजिस्ट्रार भाईजान क्या करेगा, वो चेक करेगा कि साथ की ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार क्या है। जब आप जमा करवा दोगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर टोटल 7 क्लॉजेज आ रहे हैं, वो 7 के 7 क्लॉजेज चेक करेगा कि क्या आपने नेम क्लॉज के वक्त नेम क्लॉज सही से कंपनी लॉ की सारी रिक्वायरमेंट पूरी की है। आपका नेम कहीं दूसरी कंपनी से रिजेंबल तो नहीं हो रहा, कहीं अनडिसेप्टिव या अनडिजायरेबल या अनअप्रोप्रिएट तो नहीं है, कहीं सर वो वर्ड्स तो यूज आपने नहीं कर लिए जो कि कमीशन ने मना की। अगर कोई ऐसा नाम यूज किया है तो क्या अप्रूवल ली है आपने? दूसरी चीज सर, क्या रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्लॉज के अंदर एड्रेस सही डाला है, उसी प्रोविंस का नाम डाला है जिसमें आपकी ऑफिस के साथ कम्युनिकेशन की जाएगी? क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आपने पर्पस जो डाला है बिजनेस का वो लॉफुल पर्पस है, कहीं अनलॉफुल बिजनेस तो नहीं कर रहे? लाइबिलिटी क्लॉज सही से फुलफिल किया है? क्या जो हमने अंडरटेकिंग आपको लगाई है, जो हमने आपको प्रॉमिस करवाया है, जो हमने आपको कंडीशन लगाई है, वो क्या आपने इसके अंदर मेंशन की है अंडरटेकिंग क्लॉज में? अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर अ कंपनी कैन इशू आपने लिखे हैं? और जो आपके बंदे हैं, जो बंदे कंपनी खुलवाने आए, ओपन करवाने आए, इनकॉर्पोरेट करवाने आए, क्या उन्होंने कम से कम मिनिमम 1 शेयर लिया है मेंबर बनने के लिए? ठीक है ना? तो सर, और जो आखिर में सब्सक्रिप्शन क्लॉज पे हर मेंबर ने क्या साइन की है, हर मेंबर ने क्या साइन की है, और क्या विटनेस ने भी साइन की है कि नहीं की? क्योंकि जो यहाँ पे साइन करेगा सब्सक्रिप्शन क्लॉज में वो इनिशियल मेंबर माना जाएगा। उसके बाद सर रजिस्ट्रार क्या करेगा, जब ये चेक कर लेगा तो वो आपकी, अगर सब कुछ सही होगा तो रजिस्ट्रार रजिस्टर कर देगा, ठीक है ना? अगर सर डेफिशिएंसी या तो सही होगी रजिस्ट्रार कर देगा, रजिस्टर कर देगा, बोलेगा भाई सब कुछ सही है, जा जी ले अपनी जिंदगी। और सर अब या तो ये कर सकता है कि आपने कोई डेफिशिएंसी उसने निकाल ली, कोई उसने गलती निकाल ली, तो फिर आपको कहेगा कि यार ये डेफिशिएंसी मैंने निकाली है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, या जो हमने तुझे डॉक्यूमेंट्स कहे थे जमा करवाने के लिए उसके अंदर, अब तू ऐसा कर, ये गलतियां जो है ना, ये जो मैंने निकाली है ये ठीक करके आ जा। तो आप या, और वो आपको ना टाइम लिमिट दे देगा, इतने टाइम लिमिट में प्रिस्क्राइब टाइम में ठीक करके आ जा। तो ये दो बातें होंगी, या तो आप करके आ जाओगे, अगर आप करके आ जाओगे तो फिर रजिस्टर कर देगा, जान छुड़ा देगा सर। अगर आप प्रिस्क्राइब टाइम में नहीं करके आए, आपने जो उसने दिन बताया था आपको, आप उस हिसाब से उस लिमिट के हिसाब से नहीं करके आए, तो क्या होगा सर, तो ये होगा फिर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। सर मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साथ जमा करवा रहा होता हूँ रजिस्ट्रार के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए। लेट सपोज सर ये दोनों रजिस्टर हो गए, फिलहाल हमने ये नहीं पढ़ा है, ये पढ़ लिया है, लेट सपोज उसने ये दोनों रजिस्टर कर लिए, तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे बदले में क्या मिलेगा? सर मुझे मिलेगा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मुझे बदले में मिलेगा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। सर इस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में क्या होता है? सर इस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में क्या होता है, ये दिखने में कैसा होता है? सर ये दिखने में इस तरीके से होता है, इसका अगर नक्शा मैं आपको दिखा दूं, ये कब मिलता है सर? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये हमारा 4th स्टेप है। नाम नाम सेलेक्ट कर लिया, एमओए बना लिया, जो कि अभी हमने बना लिया है, अभी एओए बनवाना है, अभी एओ मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, एओ बना के फिर आप दोनों चीजें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए दोनों जमा करवा लेते हो रजिस्ट्रार के पास, तो आपको बदले में देता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखने में कैसा है? सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखने में कुछ इस तरीके से है कि सर यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम आ रहा होगा, लेट सपोज एबीसी, एबीसी लिमिटेड। सर उसके बाद
कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का जो रजिस्ट्रार के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है ना, वो यहाँ पे आ रहा होगा, लेट सपोज 88, ठीक है ना। उसके बाद सर कंपनी कौन सी तारीख पे उसको डेट ऑफ सर्टिफिकेशन मिला, कौन सी तारीख पे मिला, लेट सपोज कोई वो आ रही है सर अपना 28 मई, 28 मई 2018। सर उसके बाद आपको ये चीज बताएगा कि भाई आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, जो कि आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसको बताया हुआ है, भाई मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी है, मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी है। फिर आपको इसके अंदर और क्या बताएगा सर, आपको ये बताएगा कि आपकी कंपनी क्या लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी है। तो वो जो होगा वो यहाँ पे लिखी जाएगी, लिमिटेड बाय गारंटी है या लिमिटेड बाय, लिमिटेड बाय गारंटी लिमिटेड या लिमिटेड बाय सर शेयर्स। तो जो भी होगा, या सर लिमिटेड बाय गारंटी या लिमिटेड बाय शेयर्स या अनलिमिटेड कंपनी, वो बात यहाँ पे लिखी जाएगी। ऐसा कुछ नक्शा होगा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का। सर यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? यहाँ तक बेटा बात क्लियर हो रही है? यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? सब जवाब दे दें। तो आ जाए आप हैंड आउट से रीड कर लेते हैं। सर यहाँ से रीड करें आप खुद से, यहाँ से आप रीड करें लेके, यहाँ से लेके सर यहाँ तक रीड करें, यहाँ से लेके यहाँ तक आप रीड करें। ये वही बातें हैं जो कि मैंने अभी आपको समझाई हैं, आप रीड करें सर खुद से। अब देखें, जैसे आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका रजिस्टर हो जाएगा, और जैसे आपको इनकॉर्पोरेशन का, जैसे आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो सर अब होगा क्या, अब होगा क्या सर, इसका मतलब इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब मिलता है सर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस जब मिलता है जब आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर हो जाए, जब आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर हो जाए। तो सर जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर हो जाता है, तो सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब, सर इसका मतलब कि भाईजान, भाईजान इसका मतलब ये कि सब्सक्राइबर जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, या सब्सक्राइबर हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, वो कंपनी के, वो कंपनी के अब मेंबर हैं, जिनको मैं इनिशियल मेंबर कह सकता हूं, जिनको मैं इनिशियल मेंबर कह सकता हूं। सर कंपनी अब कंपनी बन चुकी है, कंपनी अब कंपनी बन चुकी है, अब कंपनी बोलो या बॉडी कॉर्पोरेट बोलो, कंपनी अब कंपनी बन चुकी है, बॉडी कॉर्पोरेट बन चुकी है। मैंने बोला था बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में कोई फर्क नहीं होता, लॉ ने डेफिनेशन अलग बताई है। जब, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए, तो इसका मतलब, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर हो चुका है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब रजिस्टर हो जाए, तो मतलब सब्सक्राइबर अब मेंबर बन चुके हैं। कौन से मेंबर सर, इनिशियल मेंबर। इसका मतलब अब कंपनी, कंपनी बन चुकी है, अब आपका कारोबार कंपनी बन चुका है, बॉडी कॉर्पोरेट बन चुका है। इसका मतलब कि आप इनकॉर्पोरेट हो चुके हो, इनकॉर्पोरेट हो चुके हो मतलब सर, इनकॉर्पोरेट हो चुके हो मतलब सर आप अब परपीचुअल सक्सेशन हो चुके हो। आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर हो गया। ये सारी जो भी बातें बता रहा हूं ना, ये मतलब ये किस, क्या चीजें हैं सर, ये चीजें हैं इफेक्ट्स ऑफ, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए। ये वो चीजें भाई, मेमोरेंडम रजिस्टर हो जाने के बाद क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, जो सब्सक्राइबर होंगे वो मेंबर होंगे, वो इनिशियल मेंबर बनेंगे, जो कंपनी होगी वो बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगी। सर
कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो मतलब परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगी। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो सर कंपनी का आप कॉमन सील भी बन जाएगा, जिसके अंदर याद करो कॉमन सील के अंदर क्या पढ़ाया था, नेम शैल बी इनग्रेव्ड इन इंग्लिश और उर्दू इन द नेम ऑफ द कंपनी ऑन इट्स कंपनी कॉमन सील। सर उसके बाद क्या सर, उसके बाद ये कि कंपनी की जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगी वो वही होगी, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस वही होगी जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन्ड है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन्ड है। सर उसके बाद सर ये सारी बातें, अब उसके बाद कंपनी, एक और बात सर, एक और बात, कंपनी वो सारे पावर एक्सरसाइज कर सकती है, कंपनी वो सारे पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है जो कि नॉर्मली कंपनी करती है। आपका कारोबार अब सारे पावर एक्सरसाइज कर सकता है जो कि नॉर्मली कंपनी करता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, जैसे आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर हो जाता है, जैसे आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर हो गया। सर रजिस्टर हो गया तो इसका मतलब क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर हो जाने का मतलब क्या सर, इसका मतलब कि सब्सक्राइबर जो जिन बंदों ने सब्सक्रिप्शन क्लॉज में साइन किया है सर, अब वो मेंबर हैं सर, वो इनिशियल मेंबर हैं सर। कंपनी अब बॉडी कॉप, आपका कारोबार अब कंपनी हो चुका है, बॉडी कॉर्पोरेट हो चुका है सर। आपकी कंपनी अब इनकॉर्पोरेट हो गई तो मतलब परपेचुअल सक्सेशन सर, आपकी कंपनी अब हो गई और आपकी कंपनी की कॉमन सील भी बन गई सर। आपकी कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो वही ऑफिस है जो कि आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की हुई है। अब आपका कारोबार वो सारे चीजें एक्सरसाइज कर सकता है जो कि कंपनी एक कर सकती है। सर यहां तक बातें क्लियर हैं? सर यहां तक बातें क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो सर फिर ये रीड कर लें आप। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्टर हो जाते हो, जब आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर हो जाता है तो क्या होगा, तो ये चार बातें होंगी सर, ये रीड कर लें। सर स्प्रिंग 2017 के अंदर ये इफेक्ट और रजिस्ट्रेशन आया है मेरे पास, तो इसका क्वेश्चन 10 बी, इसका क्वेश्चन 10 बी सर अभी खोल लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। The registrar, after registration of memorandum of association, has issued the certificate of incorporation of Anjan Limited under the provision of Companies Ordinance 1984. अब ये क्या होगा, कंपनी एक्ट 2017 briefly describe the effects of incorporation। तो क्या होगा इसका जवाब सर, क्या होगा इसका जवाब? सर ये जो अभी हमने पढ़ा ना, ये जो अभी हमने पढ़ा ना इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये जवाब होगा, ठीक है। ये इसका जवाब यहाँ से लेके ये जवाब होगा। उसके अलावा सर ये कहाँ पे पूछा गया है? हाँ सर, ऑटम 2019 के अंदर, ऑटम 2019 के अंदर सर ये पूछा गया है, यही चीज ऑटम 2019 के अंदर पूछी गई है। तो आ जाओ ऑटम 2019 के अंदर देख लेते हैं सर इसको। सर ऑटम 2019 में कौन से सवाल पे पूछा गया है? 6 बी के अंदर सर, तो आ जाए 6 बी देख लेते हैं। सर 6 बी में यहाँ से एक यहाँ तक रीड करते हैं हम। द रजिस्ट्रार आफ्टर रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन here issued the certificate of incorporation to Shehbaz Limited with an authorized share capital of 300 million under the Company Act 2017 briefly describe the effects of such registration। तो इसका क्या आंसर होगा? 5 नंबर का आसान सवाल, आंसर 5 नंबर का आसान सवाल। नहीं नहीं, ऊपर वाली बातें कोई ऐड नहीं होगी, वो सीधा आपसे पूछ रहा है इफेक्ट और रजिस्ट्रेशन बता दो। अगर वो आपसे कहे ना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कैसे दिखता है, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बता दो, तो तब वो लिख देना।
अभी आपसे सीधा पूछ रहा है इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, तो ये 4 बातें लिख देना और ये 5 नंबर अपने जेब में डाल देना। सही है ना? तो ये 4 बातें बिल्कुल डिट्टो यही सवाल कॉपी पेस्ट होगा, ये वाली चीजें। ठीक है सर, क्लियर है? ये सवाल हो जाएंगे ना आप लोगों से? तो चलें सर, अब आगे बढ़ूं। अब सर अगर मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलूं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने कर लिया। अब सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेरा जो थर्ड स्टेप है, प्रिपेयरिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है ना? तो सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? अब देखो एक बात सुनो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि सर कंपनी लॉ की तरफ से बनाया गया है, जो कि जब आप इनकॉर्पोरेट होगे तो वो कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है, लॉ की रिक्वायरमेंट है, लीगल की रिक्वायरमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट को बनाना। तो सर उस डॉक्यूमेंट को आपको लॉ के हिसाब से बनाना होता है, उस डॉक्यूमेंट को लॉ के फॉर्मेट के हिसाब से सर आपको बनाना होता है। लेकिन सर, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूं, तो वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि अगर जो बंदा भी मुझसे डीलिंग करना चाहेगा, जो बंदा भी, जैसे अगर कोई मेरे पास कस्टमर आता है, मुझसे चीजें खरीदना चाहता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखना चाहता है, तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। अगर ऑडिटर आता है तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। अगर सर मेरे पास सप्लायर आता है, तो जिससे मैं चीजें खरीदूंगा, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मांगेगा तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। अगर मेरे पास बैंक आता है, मुझे कर्जा देगा, तो सर अगर वो चाहता है तो मैं इसको दिखा सकता हूँ। तो एक्सटर्नल बंदे को, किसी को भी, जो एक्सटर्नल बंदा मतलब वो बंदा जो कि सर ऑफिस के अंदर काम नहीं कर रहा हो, वो बंदा जो कि ऑफिस के अंदर उसका कोई काम नहीं हो, सर ऑफिस में ना वो एम्प्लॉय है, ना ही ऑफिस के अंदर डायरेक्टर है, ना ही ऑफिस के अंदर कोई ऑफिसर है, तो सर ऑफिस के बाहर वाले बंदे को मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, एक्सटर्नली शेयर हो सकता है। सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल डॉक्यूमेंट है, वो मैं किसी को भी नहीं दिखाऊंगा, वो मैं किसी को भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरा जाती डॉक्यूमेंट है। सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैसे बनाना है? क्या लॉ ने कहा है इसको बनाने का? सर लॉ ने कहा तो है इसको बनाने का, लेकिन हर कंपनी की अपनी मर्जी है, वो किसी भी तरीके से बना सकती है। हर कंपनी की अपनी मर्जी है, वो किसी भी तरीके से बना सकती है। सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है, क्यों बनाया जाता है इसको? अगर मैं नहीं बनाऊं, सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इस वजह से बनाया जाता है कि मैं अपनी कंपनी के इंटरनल रूल्स बनाऊं कि मेरी कंपनी किस तरीके से चलेगी, मैं अपनी कंपनी की जनरल मीटिंग कब करूंगा, मेरी कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, जो मैं अपने लिए रूल खुद बनाऊं कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा कारोबार कैसे चलेगा, मेरी कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे। लेट सपोज मेरी कंपनी अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? सर 7। याद है ना? प्राइवेट एसएमसी के कितने होने चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर लॉ के हिसाब से? सर 1। प्राइवेट कंपनी के कितने? सर 2। सर पब्लिक अनलिस्टेड के कितने? 3। सर पब्लिक उसके लिस्टेड के कितने? सर 7। 1 2 3 7। इसी तरीके से सर, कि अगर मेरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और मैं, लॉ ने मुझे कहा कि आपके मिनिमम डायरेक्टर 7 होने चाहिए, लॉ ने मुझे कहा कि आपके मिनिमम डायरेक्टर 7 होने चाहिए, लेकिन मैंने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि यार मेरे मिनिमम डायरेक्टर जो होंगे ना 9 होंगे। सर मैंने अपने लिए ना खुद से एक रूल बना दिया, मैंने ना अपने लिए खुद से रूल बना दिया कि यार मेरे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 7। 9 होने चाहिए। सर एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड। तो सर मैंने अपने लिए कोई रूल बना दिया, जैसे कि मैंने मिनिमम डायरेक्टर अपने लिए कितने सेट कर लिए? सर मैंने सेट कर लिए 9। तो इसी तरीके से अगर मैं अपने लिए कोई भी रूल बनाऊं कि मैं जो बनाना चाहूं तो वो बना सकता हूं, लेकिन मेरा रूल कभी भी कंपनी लॉ को ब्रीच नहीं करेगा। जैसे कंपनी लॉ ने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 7 कहे हैं कि कम से कम इतने होने चाहिए, तो मैं 7 से ऊपर तो रख सकता हूं अपने लिए मिनिमम की लिस्ट, मैं कभी भी 7 से नीचे नहीं जा सकता। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि यार मेरे मिनिमम डायरेक्टर जो होंगे ना 6 होंगे, मैं ऐसे नहीं कह सकता। मैं लॉ को ब्रीच नहीं कर सकता, लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन मैं 7 से नो कर सकता हूँ, लेकिन मैं 7 से नो कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो सर इसी तरीके से मैं 10 कर सकता हूँ, 11 कर सकता हूँ,
इसी तरीके से मैं 11 कर सकता हूँ। मैं ज्यादा की अपने लिए कोई भी रूल बना सकता हूँ कि भाई मेरी मीटिंग कब होगी, मेरे ऑफिसर्स कौन होंगे, मेरी कंपनी के डायरेक्टर्स के क्या पावर्स होंगे, सर मेरे मेंबर्स कितने होंगे। तो ये सारी बातें सर मेरी उसके बाद हम डिविडेंड कब कब देंगे सर। उसके बाद अगर हमारे पास कोई मेंबर जो है, हमारे पास कोई जो मेंबर है अगर वो नहीं आ रहा मीटिंग पे, अपनी जगह पे किसी दूसरे बंदे को भेज रहा है, तो उसका क्या रूल होगा। अगर हम कंपनी को वाइंड अप करेंगे, बंद करेंगे, तो उसका क्या असूल होगा, किस तरीके से हम बंद करेंगे। उसके बाद हम हमारी कंपनी के कोई शेयर ट्रांसफर करना चाह रहा है तो वो किस तरीके से ट्रांसफर करेगा। ये सारी बातें सर, ये सारी बातें मैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख सकता हूँ। अब देखो एक बात सुनो, एक बात सुनो, जो मैं अपने लिए रूल बना रहा हूँ वो इसके अंदर आ रहेंगी। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो डेटा होती है जो कि आपको लॉ ने कही है, जो लॉ कहेगा वही आप डालेंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आप अपनी तरफ से कोई भी रूल बना सकते हैं अपने लिए, लेकिन वो कंपनी लॉ को ब्रीच नहीं करे। अब एक बात सुनो सर, अब नॉर्मली होता ये है कि जो लोग कंपनी बनाने जा रहे होते हैं, तो सर जो लोग कंपनी नॉर्मली बनाने जा रहे होते हैं, अब उनको एक अंदाजा नहीं होता कि यार हम अपने लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैसे बनाएं। अब हमें बनाना तो है, हमें बना के ये जमा करवाना है, उसी उसी के बाद ही हमारी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। जब तक ये बनाएंगे नहीं तो किस तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। हमें कोई अंदाजा ही नहीं है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनाने का और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने का। तो लॉ ने क्या कहा कि यार उन्होंने ना एक फॉर्मेट बना दिया। देखो टेबल ए एक फॉर्मेट है, टेबल ए एक फॉर्मेट है, उसके अंदर उन्होंने बता दिया, देखो हमारे इन्होंने ना एक इलस्ट्रेशन दे दी, एग्जांपल दे दिया कि यार ये जो है ना ये बातें, ये जो है ना ये बातें तुम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कर सकते हो, ये चीजें तुम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कर सकते हो। अगर तुम ये चीजें करोगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, इससे भी ज्यादा बातें भी लिख सकते हो, इससे कम बातें भी तुम लिख सकते हो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर तुम करना चाहो। लॉ ने ना तुम्हें ये कह दिया। तो अगर तुम्हारी मर्जी है तुम ज्यादा लिखो, तुम्हारी मर्जी है इससे कम लिखो, लेकिन ना उन्होंने ना तुम्हें इलस्ट्रेशन दे दी टेबल ए के अंदर। तो टेबल ए के अंदर इन्होंने ना तुम्हें इलस्ट्रेशन दे दी। सर अगर इसको रीड करना चाहें तो कर लें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को, फिर ज्यादा इसको डीप में पढ़ते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, आप अपना बना सकते हैं, लेकिन एक गाइडलाइन उन्होंने दे दी सर, ये बना के उन्होंने ना एक गाइडलाइन दे दी आपको ये फॉर्मेट बना के। तो सर इसको अब रीड कर लें थोड़ा सा, इसको सर यहाँ से रीड करें। बाय लॉज ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी अपने लिए खुद बना रही होती है। सर यहाँ तक रीड करें, यहाँ तक रीड करें ऊपर बाय लॉज से लेके, ठीक है जी सर। सर अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब होगा क्या, जब आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने आओगे, जब आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने आओगे, तो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, उनको लॉ ने कहा यार बात सुनो, उनको लॉ ने कहा जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं कि यार बात सुनो, अब ना तुम्हारी मर्जी है। उनको ना लॉ ने ऑप्शन दिया, जो कंपनी, जो मेंबर्स लिमिटेड बाय, अब वो थर्ड स्टेप पूरा करने आते हैं। कौन सा थर्ड स्टेप सर? प्रिपेयरिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रिपेयरिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इनको लॉ ने कहा अब जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, इनको लॉ ने कहा यार बात सुनो, अगर तुम लोग ना लिमिटेड बाय शेयर्स हो, तो तुम लोगों के पास ऑप्शन है कि या तो तुम अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना लो, या तो तुम अपने हिसाब से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना लो, या तो हमने जो फॉर्मेट रखा हुआ है ना टेबल ए, जो कि अभी मैंने आपको रीड करवाया टेबल ए, सही है ना, उसको तुम एडॉप्ट कर लो। उसको एडॉप्ट कर लो मतलब उसके अंदर जो चीजें आ रही है ना, उसके अंदर जो चीजें आ रही है ना, मतलब जो चीजें अभी आपने पढ़ी सर, जो चीजें अभी आपने पढ़ी सर, कौन सी जो चीजें सर? ये वाली चीजें ऊपर, ये वाली जो भी चीजें आ रही है ना, ये वाली जो भी चीजें, ये वाली ऊपर तक जो भी चीजें आ रही है ना, ये तुम इसके सामने ना
तुम चीजें फिल करते जाओ और जान छुड़ाओ। इसके सामने ना तुम चीजें फिल करके जाओ और जान छुड़ाओ। या तो तुम टेबल ए एडॉप्ट कर लो, या तो तुम सर क्या करो, सर हमारे अपने हिसाब से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना लो। ये सर किसके पास ऑप्शन है, सर ये किसके पास ऑप्शन है, सर ये लिमिटेड बाय शेयर्स वाली जो कंपनी होगी सिर्फ और सिर्फ उसके पास ऑप्शन है। सर बाकी जो कंपनीज होंगी, सर बाकी जो कंपनी होगी सर उनके पास क्या ये ऑप्शन नहीं है, नहीं बेटा उनके पास ऑप्शन नहीं है। उनको हर हाल में सर बाकी कंपनीज कौन होंगी, लेट सपोज सोचें आप सर, बाकी कंपनीज कौन होंगी, सर बाकी कंपनीज होंगी सर गारंटी लिमिटेड, सर गारंटी लिमिटेड सर गारंटी लिमिटेड होंगी। अब एक गारंटी लिमिटेड होगी जिसके पास शेयर कैपिटल होगा, शेयर इशू करेगी। एक कंपनी होगी गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। एक कंपनी होगी जिसके पास शेयर कैपिटल होगा, एक कंपनी होगी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं होगा। अब होगा क्या, सर जो कंपनी, ये वाली जो कंपनीज है ना, इनको कहा गया है कि तुम टेबल ए एडॉप्ट नहीं कर सकते। तुम टेबल ए जो कि लॉ का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, तुम उसको देख तो सकते हो लेकिन उसको एडॉप्ट नहीं कर सकते। तुम्हें हर हाल में अपना बनाना है, टेबल ए एडॉप्ट नहीं कर सकते, तुम्हें अपना बनाना है। सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स के पास ऑप्शन है, या तो टेबल ए एडॉप्ट करें या तो अपना बनाएं। इनके पास अदर कंपनी मतलब गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इनके पास ऑप्शन नहीं है कि सर वो टेबल ए अडॉप्ट करें, इनको हर हाल में अपना बनाना है। तो सर होगा क्या कि जब ये कंपनीज अपना बनाती हैं सर, हैविंग शेयर गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल या गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो वो क्या करती हैं सर, उनका ये काम है कि जैसे हैविंग शेयर कैपिटल है ना, तो गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल ये अपने अमाउंट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखेगी कि कितने अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल से मैं रजिस्टर हुई हूँ। ये क्या लिखेगी सर, कितने मेंबर्स के साथ मैं रजिस्टर हुई हूँ। क्यों ये मेंबर्स के लिए क्यों लिखेगी, ये मेंबर्स के लिए क्यों लिखेगी, क्योंकि सर इसने कभी शेयर इशू ही नहीं किया, इसने कभी शेयर इशू ही नहीं किया। क्योंकि शेयर इशू क्यों करेगी, जब इसके पास शेयर कैपिटल होगा ही नहीं तो कैसे शेयर इशू करेगी। शेयर कैपिटल क्या होता है, दोबारा समझा रहा हूँ, शेयर कैपिटल पहले भी समझा चुका हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ। सर शेयर कैपिटल क्या होता है, सर मैं कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करेगी। कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करेगी, शेयर इशू करेगी। एक शेयर सपोज करो, एक शेयर इशू किया, एक शेयर का कितने में इशू किया सर, एक शेयर इशू किया 10 रुपए में, 10 रुपए में। तो सर ये एक शेयर क्या है, ये एक क्या है सर, ये एक क्वांटिटी है। तो सर जब ये कोई मेंबर खरीदेगा, सर ये जब कोई मेंबर खरीदेगा तो इसके बदले में क्या देगा सर, इसके बदले में देगा 10 रुपए। तो 10 मल्टीप्लाई एक कितना होगा सर, 10 रुपए, ₹10। अगर कंपनी इशू करती है 4 शेयर, तो ये 4 शेयर क्या है सर, ये क्वांटिटी है। इन 4 शेयर, एक शेयर कितने का है सर, ₹10 ईच, ₹10 ईच। तो कम जो भी मेंबर्स खरीदेंगे तो कंपनी को क्या देंगे, 10 रुपए। कंपनी के पास कितने पैसे हो जाएंगे, ₹40। 10 × 4 40। ये जो शेयर इशू करके पैसे कमाए जाते हैं इसको क्या बोला जाता है, शेयर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। सर शेयर इशू करके जो कंपनी ने पैसे जमा किए वो क्या होता है सर, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। सही है ना। तो सर ये वो पैसा है जो कि मेंबर्स ने हमें दिया है और हमसे ओनरशिप खरीदी है। सर ये क्या है, ये इसको बोला जाता है नॉमिनल प्राइस, नॉमिनल वैल्यू। ये क्या है, शेयर इशू करके जो पैसे आए इसको ये बोला जाता है, ये क्वांटिटी। तो सर जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी, जो कंपनी गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल होगी, वो बताएगी अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कि भाई अभी तक एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब हम रजिस्टर होने जा रहे हैं, लेट सपोज हमारे कोई 10 सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में हमारे सर हमारे 10 सब्सक्राइबर्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्रिप्शन क्लॉज में 10 मेंबर्स ने साइन किया है। हर 10 मेंबर ने, किसी ने जैसे एक शेयर लिया है, किसी ने 3 शेयर लिए हैं, किसी ने 4 शेयर लिए हैं, किसी ने 6 शेयर लिए हैं, इसी तरीके से सबने पैसे दिए हैं। टोटल हमारे पास जो शेयर इशू करके पैसे हमने कमाए हैं वो कोई बन रहे हैं 10,000, वो कोई बन रहे हैं 10,000। तो ये 10,000 कैसे आया सर, शेयर इशू करके आया। इसको क्या बोलूंगा मैं, शेयर कैपिटल। तो सर जो कंपनी
जो कंपनी गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल होगी वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये वाला अमाउंट मेंशन करेगी, ये वाला अमाउंट मेंशन करेगी। जो कंपनी गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल होगी, जो कंपनी गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल होगी, हैविंग शेयर कैपिटल, सर वो कौन सा अमाउंट मेंशन करेगी? सर वो ये वाला अमाउंट मेंशन करेगी, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना था बेटा? 10,000। बेटा मेरे चंदा, मेरे लाल, ये 10,000 मेंशन करेगी। लेकिन सर जो कंपनी शेयर कैपिटल इशू ही नहीं करेगी, जो गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होगी, उसके पास तो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होगा ही नहीं। वो क्या करेगी? वो बेटा नंबर ऑफ मेंबर्स बताएगी, जितने बंदों ने, क्यों क्यों नंबर ऑफ मेंबर्स क्यों बताएगी? क्योंकि जो गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होगी तो जाहिर सी बात है वो शेयर इशू नहीं करेगी, तो उसके बाद अथोराइज शेयर कैपिटल भी नहीं होगा, उसके बाद अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज भी नहीं होगा। तो सर उसके बाद मेंबर कैसे बनेगा? क्या शेयर इशू करके मेंबर बनेगा? नहीं बेटा, शेयर इशू करके नहीं बनेगा। शेयर तो इशू कर ही नहीं सकती वो, क्योंकि गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। तो वो लायबिलिटी क्लॉज में जिस बंदे ने गारंटी दी वो बनेगा मेंबर। जिस बंदे ने गारंटी दी कि जब कंपनी बंद हो गई तो अगर कोई कर्जा अनपेड रह गया तो मैं इतने पैसे दूंगा, जिस बंदे ने गारंटी दी वो मेंबर बना। तो सर अब मैं क्या करूंगा, अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताऊंगा जितने मेंबर्स ने गारंटी दी, जितने मेंबर्स ने इनिशियल सब्सक्राइबर, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कंपनी को बना रहे होंगे, जिस बंदे ने गारंटी दी वो बना मेंबर। लेट सपोज 8 बंदों ने गारंटी दी तो 8 बंदे मेंबर बन गए। अब ये 8 में कहां पे मेंशन करूंगा? ये 8 में कहां पे मेंशन करूंगा? सर ये 8 में, सर ये 8 में कहाँ पे मेंशन करूंगा बेटा? ये 8 में यहाँ पे मेंशन करूंगा, ये 8 में यहाँ पे मेंशन करूंगा, यहाँ पे। भाई हमारे 8 मेंबर्स हैं। अगर ये कंपनी गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल है तो जितना शेयर इशू करके पैसा आया वो ये। इस बात को कंक्लूड करते हैं कि कंपनी, इस बात को कंक्लूड करते हैं, कैसे कंक्लूड करेंगे? सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किस किस को बनाना है? सर हर कंपनी को बनाना है। दो टाइप्स हैं कंपनीज के, एक कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक कंपनी है अदर कंपनीज के अंदर कौन सी कंपनी आएंगी? लिमिटेड बाय शेयर वाली जो कंपनी होगी, उसके बाद दो ऑप्शन होंगे। आइदर टू अपना बना लो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या एडॉप्ट करो टेबल ए जो के कंपनी लॉ की प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कित अदर कंपनीज में कौन सी होती हैं? सर अदर कंपनीज में वो कंपनीज जो कि अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, गारंटी लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड। सर गारंटी लिमिटेड के अंदर कौन कौन सी? बेटा गारंटी लिमिटेड के अंदर मेरे भाई हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सर इनके पास क्या ऑप्शन होता है बनाने का? नहीं बेटा, इनके पास ऑप्शन नहीं होता। ये यहाँ पे क्या मेंशन करेगी जब अपना बनाएगी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर्स जो शुरू शुरू में है, जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया है तब शुरू शुरू में है, ये क्या मेंशन करेगी? नंबर ऑफ मेंबर्स। सर ये बात है। सर इस बात को रीड कर लें, सर इस बात को रीड कर लें, सर ये बात है यहाँ पे रीड कर लें आप। यहाँ तक रीड कर लें सर।